Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and today we will be starting with our new chapter, that is light reflection and refraction, and the topic for today's session is reflection of light. Now first of all, what is reflection? जब भी कोई light ray किसी object पर पड़ती है तो वो light is reflected or bounces back from the surface. So reflection is called the bouncing back of light when it strikes a surface. Usually objects are visible to us only when the light reflected through them reaches our eyes. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आँखों तक पहुँचती है, then that object becomes visible to us. So this bouncing back of light on striking an object is called reflection. Now there can be two major types of reflections, that is a regular reflection and a diffused reflection. So whenever there is a smooth and plain surface, तो जो भी light rays आती हैं, ये जो black lines हैं, these are the incident rays, मतलब जो light rays fall कर रही हैं इस surface पे, तो वो उसी पैटर्न में रिफ्लेक्ट होती हैं और आप देख सकते हैं एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, सारी एक सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट जब कोई इरेगुलर सरफेस होती है तो जो लाइट रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज गवर्न्ड बाय टू लॉज, जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है. द फर्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane. Plane is actually a two-dimensional surface जो कि जैसे एक पेज होता है वो एक प्लेन है. अब वो पेज वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ओब्लिक हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. बट द थिंग इज़ कि अगर लाइट रे उस प्लेन में इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में आएगी. फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्लेन है फॉर एग्जांपल, और अगर लाइट रे इस प्लेन में आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में होगी, ना कि किसी अलग प्लेन में. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection, and now this angle of incidence is the angle between incident ray and normal, and similarly angle of reflection is angle between reflected ray and normal. So both these angles are equal. These are the two laws of reflection. Now moving on to the other topic, we have to understand a few terms जैसे कि virtual and real image. Now जब भी light rays कहीं भी इंसिडेंट होकर फिर रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो लाइट रेज मीट कर सकती हैं या मीट नहीं कर सकती हैं. जहाँ पर लाइट रेज मीट करती हैं वहाँ पर इमेज बनती है ना. अगर लाइट रेज जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं किसी पॉइंट पर, तब रियल इमेज बनती है. बट अगर मान लीजिए लाइट रेज डाइवर्जिंग है, यानी कि डाइवर्जिंग रेज हैं जो कभी मिल नहीं सकती इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, इस केस में लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती बट फिर भी इमेज बनती है इमेजिनरी वे में, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज. अनदर इज इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज. इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इरेक्ट इमेज क्या है एंड इन्वर्टेड क्या है. सपोज ये कैंडल है और ये मिरर है. अगर कैंडल की इमेज बिल्कुल अपराइट आती है जैसे कैंडल है तो उसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज. लेकिन सपोज कैंडल अपसाइड डाउन इमेज दिखाती है तो इस तरीके की इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज. नाउ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट प्लेन मिरर. जो भी घरों में हम नॉर्मल मिरर्स देखते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है एकदम स्ट्रेट होती है. प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं. मतलब द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, means that the image is formed behind the mirror and not by the actual intersection of the light rays. Then the image is erect. जब आप फेस देखते हैं मिरर में तो वो इरेक्ट नज़र आता है. Image is of the same size as the object and is formed at the same distance as the object. सपोज ये एक प्लेन मिरर है तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में भी होगा. तो इस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज बनती है. एंड लास्टली द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. जैसे हमने इन्वर्टेड इमेज पढ़ा, ये एक अपसाइड डाउन इन्वर्टेड इमेज है जिसमें टॉप अपीयर्स बॉटम एंड बॉटम अपीयर्स टॉप. एक होता है लैटरल इन्वर्जन, मतलब जिसमें लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट. प्लेन मिरर में जब आप देखते हैं तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है इमेज का और आपका लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड होता है. ये एग्जाम्पल हमें एम्बुलेंस के केस में भी देखने के लिए मिलता है. एम्बुलेंस जो वर्ड होता है
यूजुअली लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होता है एम्बुलेंस के आगे, कुछ इस तरीके से दिखता है लिखा हुआ. दिस इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड इमेज और लैटरल इन्वर्जन. Now we are moving on to the next topic, that is spherical mirrors. Spherical mirrors की जो reflecting surface होती है it is curved. Now you can imagine कि ग्लास का एक hollow sphere है, उस sphere का एक part अगर आप कट करके बाहर निकाल लो तो it will behave like a spherical mirror. Now spherical mirror की reflecting surface अगर inside curved है, जैसे आप इधर देख सकते हैं जो reflecting surface है वो inward curve है, तो ये होता है हमारा concave mirror. Similarly, अगर reflecting surface of spherical mirror is curved outwards, जैसे देख रहे हैं यहाँ outward curve है, तो this is called as a convex mirror. Now we have to understand a few terms regarding concave and convex mirror. The first is the pole of the mirror. जो हमारा मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर, और पोल से एक जो लाइन पैरेलल जाती है mirror में that is called as principal axis. Now on principal axis there are two major points. One is the radius of curvature. Radius of curvature of this mirror means सपोज हमने देखा था कि एक हमने हॉलो स्फीयर लिया था, उसका एक पार्ट हमने मिरर लिया था. अब उस स्फीयर का कुछ रेडियस होगा, तो वो जो रेडियस होता है वही इस मिरर का भी रेडियस होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फोकस. नाउ फोकस एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना. तो कॉन्केव मिरर जो होता है, जितनी भी पैरेलल लाइट रेज यहाँ आती हैं पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव मिरर उन सभी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर जिसे हम कहते हैं फोकस. तो इस वजह से कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर. Now the case in convex mirror is that if this is a principal axis, as we know sphere यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं, तो इसलिए स्फीयर यहाँ है, तो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस साइड होता है और फोकस भी इस साइड होता है. जैसे आप देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं वो कन्वर्ज नहीं हो रही, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, इसे कहते हैं डाइवर्जन. और ये इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं कि ये सारी रेज फोकस से डाइवर्ज होते हुए नजर आती हैं. नाउ दिस इज वर्चुअल, एज यू हैव सीन यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली मीट करी, ये रियल केस है जैसे हमने यहाँ पढ़ा था रियल एंड वर्चुअल. यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, बट इमेजिनरीली वो ऐसा दिख रहा है कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही हैं. दिस इज अ वर्चुअल केस, और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट स्फेरिकल मिरर्स, दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. अनदर टर्म इज अपर्चर. जो हमारा मिरर था, जो पार्ट था, उस मिरर का जो डायगोनल, ये उस मिरर का जो अपर एंड लोअर पार्ट होता है, ये जो कट होता है पूरा, इसे हम कहते हैं एपर्चर. यानी कि उस स्फेरिकल मिरर का डायमीटर जो होता है दैट इज एपर्चर, नॉट द डायमीटर ऑफ द कंप्लीट स्फीयर but the diameter of only the mirror part that we have taken is called aperture. Here mn is aperture of this mirror. Now there is a relation between focal length and radius of curvature. First of all, there is a difference between focus and focal length. Focus is a particular point at which light rays converge or appear to diverge from, but focal length is denoted by small letter f, and it is the distance between pole and focus. So focus is a point, but focal length is this distance. Similarly here focal length is the distance between pole and focus, and radius of curvature is twice the focal length. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि रेडियस और पोल का मिड पॉइंट होता है फोकस, सो एविडेंट है कि twice of focal length is radius. So these relations are important for you for solving various numericals. Now depending upon all these light rays and the pattern of their convergence और divergence, कुछ rules हैं जिनके थ्रू हम रे डायग्राम्स बनाते हैं. कोई भी मिरर जब इमेज फॉर्म करता है तो लाइट रेज एक डेफिनेट रूल को फॉलो करके ही किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती हैं, रैंडमली नहीं जाती हैं. तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनसे हम लाइट रे के रे डायग्राम्स बना सकते हैं. फर्स्ट रूल है
एज यू कैन सी दीज आर कॉन्केव मिरर्स एंड दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। तो हम साइड बाय साइड दोनों स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से वापस आती है रिफ्लेक्ट होते हुए, और यहाँ पर जो पैरेलल लाइट रे आएगी वो फोकस से डाइवर्ज होते हुए नजर आएगी। इट विल बी अ रिफ्लेक्टेड रे। एंड सिमिलरली अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है, और इधर भी अगर कोई लाइट रे सपोज फोकस पे आते हुए नजर आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पर फॉल करती है तो इसी के ऊपर अपना पाथ रिट्रेस करके वापस चली जाती है। सिमिलरली यहाँ पर अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई नजर आ रही है तो उसी डायरेक्शन में वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। फाइनली अगर कोई लाइट रे पोल पर पड़ रही है मिरर के तो इट विल फॉलो द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रूल फॉलो करके वो निकल जाएगी। यहाँ पे भी सेम केस है, पोल पर लाइट रे आई एंड इट विल मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and then will reflect out. So because of these 4 rules, we will in the next session study how ray diagrams for images are formed. This is all for today's session. For more details you can log into www.dnaeducation.com. That's all. Thank you.